सुंदरवन के जंगल में एक टूनी नाम की चिड़िया रहती थी। एक पेड़ पर उसने अपना घर बना रखा था। जिस पेड़ पर उसने अपना घर बनाया था उसी पेड़ पर कालू कौवे का भी घर था। कालू कौवा अपने दो छोटे छोटे बच्चों के साथ रहता था। एक दिन वो रोते हुए टूनी चिड़िया के पास आता है। अरे क्या हुआ कालू भाई, आप क्यों रो रहे हो? अरे क्या बताऊं टूनी बहन, हमारे इलाके में एक बिल्ली आ गई है और वो मेरे एक बच्चे को पकड़कर खा गई है। क्या? बिल्ली कहाँ से आ गई हमारे इलाके में? पता नहीं कहाँ से आ गई है, लेकिन आते ही उसने आतंक मचा रखा है। मैं अपने बच्चों को कैसे उससे बचाऊं? तभी टूनी चिड़िया मन ही मन सोचती है, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरे तो 4 अंडे हैं और जल्दी ही उस अंडे से बच्चे बाहर आने वाले हैं। मैं कैसे अपने अंडों की रक्षा करूं? अच्छा टूनी बहन, मैं चलता हूँ अपने बच्चों के पास अपने घोंसले में, नहीं तो वो बिल्ली आ गई तो फिर मेरे बच्चों को खा जाएगी। ये कहकर कालू कौवा अपने घोंसले में चला जाता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और टूनी चिड़िया के अंडों से बच्चे बाहर आ जाते हैं। अरे मेरे नन्हे नन्हे बच्चों, कैसे हो तुम सब? चिड़िया के बच्चे चू चू कर रहे थे। टूनी के घोंसले के नीचे से वो बिल्ली गुजर रही थी। अरे ये तो किसी चिड़िया के बच्चे की आवाज़ लग रही है। आज तो लगता है नॉनवेज भोजन मिलेगा। चलो पता करती हूँ चल के कि ये बच्चे कहाँ चू चू कर रहे हैं। तभी वो बिल्ली टूनी चिड़िया का घोंसला देख जाती है और कहती है, अच्छा, तो ये बच्चों की आवाज़ उस घोंसले से आ रही है। अच्छा बच्चों, तुम लोग यहीं रुको, मैं तुम लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था करके आती हूँ, बाहर मत निकलना। टूनी के बच्चे चू चू करते रहते हैं और टूनी चिड़िया घर से बाहर निकल जाती है। तभी बिल्ली की नज़र टूनी चिड़िया पर पड़ जाती है। बिल्ली कहती है, चलो अच्छा है, ये चिड़िया अपने आप बाहर चली गई। अब मैं बहुत ही आसानी से इसके बच्चों का शिकार कर सकती हूँ। बहुत दिन बाद मुझे नॉनवेज खाने को मिलेगा। फिर बिल्ली धीरे धीरे पेड़ पर चढ़ती है और टूनी चिड़िया के चारों बच्चे चू चू कर रहे थे। बिल्ली कहती है, अरे वाह, ये चारों बच्चे तो बहुत ही मुलायम हैं। इन्हें खाने का मज़ा ही कुछ और आएगा। चलो अब मैं जल्दी से अपनी भूख मिटाती हूँ इन बच्चों को खाकर। जैसे ही बिल्ली टूनी चिड़िया के बच्चों के पास जाती है तभी कालू कौवे की नज़र उस बिल्ली पर पड़ जाती है। अरे अरे, ये तो वही खूंखार बिल्ली है जिसने मेरे एक बच्चे को खाया था। अब ये टूनी चिड़िया के घोंसले की तरफ जा रही है उसके बच्चों को खाने के लिए। मुझे उसके बच्चों को बचाना ही होगा किसी तरह। कालू कौवा जल्दी से उड़ता हुआ टूनी चिड़िया के घोंसले के पास जाता है। ये क्या कर रही हो बिल्ली? तुमने मेरे बच्चे को तो खा ही लिया, अब इन प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे बच्चों को भी खाओगी? इतने नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चों को खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। मैं तुम्हें टूनी चिड़िया के बच्चे को नहीं खाने दूंगा। तुम यहाँ से चली जाओ, वरना हम जंगल के सारे पक्षी मिलकर तुम्हारा जीना हराम कर देंगे। तुम पक्षी मेरा क्या बिगाड़ लोगे? मैं तुम लोगों को कच्चा ही खा जाऊंगी। तुम मेरे शिकार के बीच में ना आओ, नहीं तो फालतू में मारे जाओगे। जैसे ही बिल्ली टूनी चिड़िया के बच्चों को खाने के लिए आगे बढ़ती है वैसे ही कालू कौवा आकर उसे चोंच मार देता है जोरदार से और बिल्ली नीचे गिर जाती है। हाय, इस कौवे ने तो मेरी पूरी हड्डी पसली ही तोड़ डाली। बिल्ली, अगर तुम अपनी जान बचाना चाहती हो तो यहाँ से चली जाओ और दोबारा कभी हमारे बच्चों की तरफ नजर उठा के भी मत देखना, नहीं तो ठीक नहीं होगा। ये तुमने ठीक नहीं किया कालू कौवे, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इस बार तो मैं जा रही हूँ। जब अगली बार वापस आऊंगी तो तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को खा जाऊंगी। बिल्ली, ये हम पक्षियों की संतान हैं। इन्हें बचाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, चाहे कितना भी बड़ा से बड़ा शैतान क्यों ना आ जाए। बिल्ली वहाँ से लड़खड़ाते हुए चली जाती है। कुछ समय बाद टूनी चिड़िया वहाँ आती है। अपने बच्चों को हड़बड़ाता देख वो घबरा जाती है और कहती है, क्या हुआ बच्चों, तुम लोग इतने घबराए हुए क्यों हो? कोई आया था क्या? फिर कालू कौवा आता है और टूनी चिड़िया को सारी बात बताता है। सारी बात सुनकर टूनी चिड़िया थोड़ी घबरा जाती है। बच्चों, उस बिल्ली ने तुम्हें कुछ किया तो नहीं है ना? नहीं टूनी बहन, मैंने उस बिल्ली को बहुत ही अच्छे से मजा चखा दिया है। अब वो दोबारा यहाँ आने की हिम्मत नहीं करेगी। कालू भैया, लेकिन फिर भी हमें सावधान रहना होगा। वो बिल्ली कभी भी हमारे नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चों पर हमला कर सकती है। आप चिंता मत करिए टूनी बहन, मैं आज से ही बहुत ही ज़्यादा सावधान हो गया हूँ। और अब मैं चलता हूँ अपने बच्चों के पास, अपने घोंसले में। आप अपने बच्चों के साथ रहिए। फिर कालू कौवा अपने घर चला जाता है और रात हो जाती है। सारे पक्षी सो जाते हैं। फिर वो बिल्ली आती है।
चलो सारे पक्षी सो रहे हैं, अब मैं उस चिड़िया के नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चों का शिकार करती हूँ। धीरे धीरे बिल्ली टूनी चिड़िया के घर में आ जाती है और उसके एक बच्चे को दबोच कर लेकर चली जाती है। बच्चों के चूचू आवाज़ से चिड़िया जग जाती है। अरे बचाओ बचाओ मेरे बच्चे को कोई, वो बिल्ली मेरे बच्चे को लेकर जा रही है, बचाओ मेरे बच्चे को। अरे ये तो टूनी बहन की आवाज है, क्या हुआ उन्हें? चलो मैं चलकर जल्दी से देखता हूँ। फिर कालू कौवा टूनी के पास जाता है। अरे क्या हुआ चिड़िया बहन, आप इस तरह क्यों चिल्ला रही हो? वो बिल्ली मेरे बच्चे को अपने साथ लेकर चली गई, मेरे बच्चे को बचा लो। अब कोई फायदा नहीं है टूनी बहन, वो बिल्ली बहुत दूर जा चुकी होगी। अब तक तो वो आपके बच्चे को भी खा चुकी होगी। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि इस बिल्ली का हमेशा के लिए नामो निशान खत्म हो जाए। मैं उस बिल्ली को नहीं छोड़ूंगी। टूनी बहन, ये समय जोश से नहीं होश से काम लेने का है। मेरे पास एक उपाय है जिससे उस बिल्ली का हमेशा के लिए खात्मा हो जाएगा। कैसा उपाय कालू भैया? वो देखिए टूनी बहन, नीचे वो गड्ढा है, उसमें हमें उस बिल्ली को किसी तरह लाना होगा। और जब बिल्ली उस गड्ढे में गिर जाएगी तो हम उस गड्ढे में आग लगा देंगे ताकि वो बिल्ली हमेशा के लिए खत्म हो जाए। फिर अगले दिन सुबह में वो बिल्ली फिर आती है। हिम्मत है तो मुझे पकड़ के दिखाओ, तुझे तो मैं कच्चा ही चबा जाऊंगी। बिल्ली टूनी चिड़िया पर जैसे ही हमला करती है, टूनी चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है और बिल्ली गड्ढे में गिर जाती है। तभी कालू कौवा जल्दी से आकर उस गड्ढे में आग लगा देता है और वो बिल्ली जल के मर जाती है। उसके बाद टूनी चिड़िया और कालू कौवे का परिवार खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगता है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी तरह की कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।